अच्छा जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर गो अर्नड अ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ $185,000। ऑफ दिस 185,000 द अमाउंट दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी टेबल में जितनी भी इनकम शोन है वो सारी उसकी वो इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगना। फिर नीचे है गिवन दैट ही लिव्स विद 1 चाइल्ड एंड 2 पेरेंट्स। अब चाइल्ड जो है वो 4,000 पर चाइल्ड है और 1 ही चाइल्ड है तो 4,000 अमाउंट होगी, एंड 2 पेरेंट्स हैं तो 5,000 पर पेरेंट है तो हो जाएगी टोटल अमाउंट 10,000। एंड दैट फॉर द रिमेनिंग इनकम दैट विल बी टैक्सड। अब उसके अलावा ये सारे कैलकुलेट करके हम देखेंगे उसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग इनकम है that will be taxed and the gross tax payable for the first $120,000। अभी हमें टेबल देने की जरूरत ही नहीं, उसने पहले ही हमें बता दिया है कि फर्स्ट 120,000 के लिए $7,950 है एंड द टैक्स रेट फॉर द रेस्ट इज़ 15%। फाइंड हिज इनकम टैक्स पेएबल। ठीक है जी, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में मिस्टर गोह ने की एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम हमारे पास गिवन है $185,000। अब उसमें से उनका जो पर्सनल रिलीफ है वो है $3,000, जो कि अब हमने ये वो निकालनी है इनकम जो कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। उसमें एक पर्सनल रिलीफ है जो कि 3,000 है, फिर चाइल्ड रिलीफ है जो कि 4,000 है और एक ही 4,000 पर चाइल्ड है, लेकिन एक ही चाइल्ड है तो वो 4,000 ही होगी। फिर हमारे पास पेरेंट रिलीफ है, वो हमारे पास $5,000 पर पेरेंट है और 2 पेरेंट्स हैं तो ये हो जाएगी $10,000। उसके बाद हमारे पास तीसरा है CPF कंट्रीब्यूशन, तो वो हमारे पास है $1860। अब ये सारी 18,600, अब ये सारी वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। तो अमाउंट नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स, मैं इसको अमाउंट NST लिख देती हूँ, नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स, वो हमारी हो जाएगी $3,000 प्लस $4,000 प्लस $10,000 प्लस $18,600। ठीक है, अब ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई $35,600। अब ये अमाउंट है जो हमारी सब्जेक्टेड टू टैक्स नहीं है। उसके अलावा जो अमाउंट बचती है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम अमाउंट लेफ्ट फाइंड करेंगे। टोटल एनुअल इनकम में से माइनस कर देंगे अमाउंट नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स। तो एनुअल इनकम थी हमारे पास $185,000 और नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स वाली अमाउंट जो है वो हमारे पास है 35,600। ठीक है, तो ये मैंने निकाली तो मेरे पास आ गया 14,9400। ठीक है, ये अमाउंट लेफ्ट हो गई है और अब इस अमाउंट पे हमारे टैक्स लगेगा। ठीक है, अब इस अमाउंट पे टैक्स लगाने के लिए भी उसने हमें बता दिया है कि इसी अमाउंट पे फर्स्ट जो हमारे पास 120,000 है, फर्स्ट हमारे पास 120,000 है, उसके ऊपर हमारे पास उसने अमाउंट दे दिया है और जो नेक्स्ट हमारे पास जो भी बच जाता है, जो कि बच रहा है 29,400, उस पर 15% है। तो इसकी है हमारे पास $7,950 और इसकी है हमारे पास 15% ऑफ 29,400। ठीक है, तो ये हमारे पास 7950 ही रहेगा डॉलर और ये हो जाएगा 15/100 इंटू 29,400। अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच जाएगा 7950 प्लस 15 इंटू 2940 हमारे पास, और ये 100 से कैंसिल हुआ था तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा हमारे पास $4410। तो टोटल हमारे पास 7950 प्लस 4410 हो जाएगा $12,360। जो उसका इनकम टैक्स पेएबल है वो क्या हो जाएगा $12,360। तो दिस इज़ योर आंसर। अच्छा जी, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्रॉपर्टी टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन लैंड, हाउसेज, फ्लैट्स और बिल्डिंग्स विच इज़ कंप्यूटेड एज फॉलो। अब प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें लैंड होता है, जिनमें हाउसेज बने हुए होते हैं, फ्लैट्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो सारी हमारी प्रॉपर्टी में काउंट होती है। तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज़ नोन एज प्रॉपर्टी टैक्स। और ये ईयरली जो पे होता है उसकी वैल्यू उसका फॉर्मूला हो जाता है एनुअल वैल्यू की, जितनी उसकी पूरे साल में वैल्यू रही है और उससे मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट कि कितना उस पर टैक्स लगना है।
तो हमारे पास एनुअल वैल्यू वो होती है प्रॉपर्टी की जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी द ऑनर विल गेट इफ़ ही और शी रेंट्स आउट द प्रॉपर्टी फॉर अ ईयर। तो ये वो अमाउंट होती है एनुअल आपकी वैल्यू कि जो ऑनर रिसीव कर सकता है अगर वो उस प्रॉपर्टी को पूरे साल के लिए रेंट कर दे, तो इसलिए उसको एनुअल वैल्यू कहते हैं, ईयरली वैल्यू कहते हैं। और फिर हमारे पास टैक्स रेट हो गया, यानी कि टैक्स रेट मतलब कि जितना टैक्स उस पर लगेगा। तो अब हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट इज़ $28,800 एंड द टैक्स रेट इज़ 10% पर एनम, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल फॉर 6 मंथ्स। अब हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 है ये। हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल इज़ इक्वल्स टू एनुअल वैल्यू, जो कि वो अगर रेंट करे पूरे साल के लिए तो उसको मिल सकती है, रिसीव कर सकता है पूरे साल में, और टैक्स रेट यानी कि जितना उस पर टैक्स लग रहा है। तो अब हमें एनुअल वैल्यू उन्होंने दे दी है। एनुअल वैल्यू क्या दी है हमें? एनुअल वैल्यू मिली है $28,800, और टैक्स रेट कितना है हमारा? 10%। तो अगर हम इस फॉर्मूले में डाल दें प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल में, तो हमारे पास एनुअल वैल्यू है $28,800 मल्टीप्लाई बाय 10% है ये, तो मल्टीप्लाई बाय 10% यानी कि 10% ऑफ, यानी 10/100 ऑफ 28,800। तो ये 0 0 इससे कैंसिल हो गए और आंसर आ गया $2880। तो ये आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल है। ठीक है, अब ये किसका है? ये एनुअल है यानी ईयरली है, और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा गया है? हमें 6 मंथ्स का कहा गया है। तो अगर ये एनुअली ये है तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें 6 मंथ्स मिल जाएगा। तो फॉर 6 मंथ्स हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल फॉर 6 मंथ्स हमारे पास हो जाएगी $2880 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8 0, तो $1440। इट मीन्स के property tax payable for 6 months will be equals to $1440. This is your answer. जी, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है लिक्सन्स मंथली इनकम कंसिस्ट्स ऑफ अ बेसिक सैलरी ऑफ $500 एंड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन हर सेल्स फॉर द मंथ। इफ़ हर इनकम इज़ $1220 फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, फाइंड हर सेल्स फॉर द मंथ। अब उसकी मंथली इनकम कितनी है? मंथली इनकम उसकी है $500, तो वो है $500। उसके बाद उसके कमीशन कितना है? उसको कमीशन मिलता है 4% ऑन सेल्स। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि अगर उसको उसकी इस मंथ की पे बनी है $1220, तो उसको पे तो उसकी 500 थी मंथली इनकम, तो उसकी इसका मतलब कि जो बाकी है वो उसका कमीशन होगा। तो हमने ये बताना है कि कितनी सेल्स उसने की हैं कि उसको इतना कमीशन मिला है कि उसकी पे इतनी बन गई है। तो पहले तो हम उसका कमीशन फाइंड कर लेते हैं। कमीशन कैसे फाइंड करेंगे? कमीशन फाइंड करेंगे हम उसकी इसमें से जो उसने इस मंथ में कमाया है इसमें से माइनस करेंगे जो उसकी पर्टिकुलर इनकम सेट हुई थी वो। तो हमारे पास आ जाता है 720। इट मीन्स ये उसका कमीशन है जो उसने सेल्स पे लिया है। तो उसका कमीशन अगर 720 है तो हमने अब ये देखना है कि सेल्स कितनी की उसने कि उसको ये कमीशन मिला। तो जब हमें ये बताया गया है कि आपका कमीशन जो है वो होगा 4% ऑफ सेल्स, ठीक है, तो अब हमें कमीशन पता चल गया है कि वो $720 है और 4% भी हमें पता है 4/100 होता है, तो इंटू सेल्स होगा। अब हमने सेल्स फाइंड करनी है तो हम बाकी चीज़ों को उधर ले जाते हैं। 720 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और नीचे आ जाता है ये 4 इधर आता है तो डिवाइड हो जाता है और ये आ जाता है सेल्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 720,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू सेल्स। तो आपकी सेल्स कितनी हो जाएंगी? आपकी सेल्स हो जाएंगी 18,000। दिस इज़ द आंसर। इतनी सेल्स हुई थी जिस पे उसको कमीशन मिला था 4%। इनका 4% था 720, तो उसको 720 कमीशन मिला था क्योंकि उसने 18,000 की सेल की थी। सो दिस इज़ द आंसर।